और नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जो अपना यूपीएलटी ग्रेड का जो सीरीज़ शुरू किए हैं लैंग्वेज अर्थात ग्रामर का, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखिए, कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन और जो समझाना था मुझे, मैं वो अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। कलेक्टिव नाउन क्या है? एक समूह में जो भी चीज़ होता है उसे कलेक्टिव नाउन, जो समूह में हो और एक हो जाए, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और उसके कुछ वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। फिलर यहाँ पे ऐसे भरने को होगा, अ क्राउड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, तो आपको वहाँ पे भरना होगा। अगर याद रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा कि क्राउड ऑफ पीपल होता है। अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब पशुओं का झुंड। सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स आपको ये याद करने होंगे। इस पे क्वेश्चन आएगा और आपको बनाना होगा। जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन इस तरह से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक कम से कम पूछा जा सकता है। तो आइए इसको एक बार पढ़कर याद करने की कोशिश करते हैं हम सभी। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मतलब छात्रों का जो समूह है उसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, swarm of ants, a drove of cattle, a series of events, a bundle of clothes, a troop of dancers, a jury of judges, a troop of children, a quiver of arrows, a suite of rooms। जिस होटल में वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है। pile of books, a blade of grass मतलब घास का एक दिन का। ओके, यहाँ आइए, अ वैली ऑफ एरोज स्टोन्स, ठीक है, वोली ऑफ एरोज एंड स्टोन्स। स्टोन्स ऑप्शन में रहे या एरोज होगा, जब वो अ वोली ऑफ होगा तो इन दोनों में से जो रहेगा उस पर टिक मारेंगे या फिर भरेंगे। अ शीफ ऑफ ग्रेन्स मतलब अनाज का गट्ठर, ठीक है। A heap of sand, a heap of dust, a heap of garbage, ये सब होता है। A bunch of keys मतलब चाबियों का गुच्छा। देखिए, जब अब heap of garbage dust जो आसान है उसको मैंने लगभग छोड़ दिए हैं, जो टफ है या फिर जो दिमाग में जनरली आता नहीं है उसको ही कोशिश किए हैं लिखने के लिए। A galaxy of stars तारों का झुंड। A fleet of ships मतलब ships जहाजों का बेड़ा, ठीक है। इससे हिंदी भी हमारी मजबूत होगी। जहाजों का समूह नहीं, बेड़ा बोलते हैं, तो यहाँ पे बेड़ा। ओके, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ओके, एन आर्मी ऑफ एंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ओके, अ शॉल ऑफ फिश मछलियों के समूह। मछलियों का झुंड नहीं होता, ये भी बात हिंदी भी याद रखनी है, ठीक है। मछलियों का समूह। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, देखिए स्वाइन जो है, स्वाइन फ्लू याद रखिए। सूरों का झुंड। स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स वस्त्रों का संग्रह, ठीक है। स्टॉक ऑफ, जैसे उसके शॉप में, उसके जो शॉप है, दुकान है, वहां पे क्या है, स्टॉक ऑफ क्लॉथेस है मतलब पूरा संग्रह है। टफ्ट ऑफ ग्रास मतलब घास का गुच्छा। बैंड ऑफ नोमेंस, नोमेंस मतलब घुमक्कड़ मतलब जो घूमते रहे, घुमक्कड़ों का समूह। ये जत्था, ठीक है, जत्था। अ लॉक ऑफ हेयर, ये हेयर है आपका। अ लॉक ऑफ हेयर मतलब बालों का लट, ठीक है। अ शूट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का सेट, जैसे होता है ना एक सोफा सेट या एक डाइनिंग सेट, ये सब, तो उसको बोलेंगे शूट ऑफ फर्नीचर। स्टॉक ऑफ कोल मतलब कोयले का संग्रह, ठीक है, कोयले का ढेर नहीं कहेंगे, कोयले का संग्रह कहेंगे। स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस मतलब प्याज की जो क्यारियों में पंक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आएगा भरने के लिए, ठीक है। या फिर ये हो सकता है, ये दे तो इसको भरना होगा, या फिर इसको दे तो इसको भरना होगा, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, सुनना है एक दो बार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैं हट जाता हूँ, और इसको याद कीजिए। इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है।
आइए, अब ये है कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। जो मानव जाति है वो तरह तरह के काम करते हैं, और जो काम में एक काम हो उसमें बहुत सारे लोग जो लिप्त हों या फिर संलग्न हो, लिप्त हो तो बुरे शब्दों के लिए आता है, संलग्न हो, उसमें जुड़े हों, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब ट्रस्टीज क्या होता है भाई? तो जो जमीन वमीन देता है स्कूलों के लिए, है ना, उनकी हिंदी हो, इसकी हिंदी हुई विश्वास पात्रों की मंडली। और बोर्ड ऑफ एग्जामिनी, परीक्षकों की मंडली। अ ब्रिगेड ऑफ कैवालरी, ठीक है, घुड़सवार सैनिकों का दल। अब ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों का दल जो पैदल चलते हैं। अब ब्रिगेड ऑफ आर्टिलरी, इसका हिंदी हुआ अग्नेयास्त्र चलाने वाले सैनिकों का दल। अ बैच ऑफ पीपल मतलब होता है शिष्यों का समूह।